सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास ऐसी कथा लेकर आया है आपके लिए कि देखिए, श्री गुसाई जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एक धोबी जो श्री श्रीनाथ जी के वस्त्र धोया करता था, वह स्वयं भगवान मतलब कि भगवान के जैसा सामर्थ्यवान बन गया। भगवान जैसा ही उसकी पूजा होने लगी। तो चलिए, आज की जो कथा है वह श्रीनाथ जी के एक धोबी की। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ लिखें और लाइक अवश्य करें यदि आपको लगे तो। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ये गुसाई जी का सेवक था और गोपालपुर में रहता था। भाव प्रकाश जानते हैं पहले इनका। ये तामस भक्त है। अंतर्ग्रहगत में लीला में इनका नाम श्रीदेवी है और ये मनमथ मोदा की बेटी हैं, जिससे उन्हीं के भाव रूप है। एक समय चंद्रकला ने श्रीदेवी से कहा कि श्रीदेवी तू प्रभु को ये कह के आ कि श्री चंद्रावली जी आपको याद कर रही हैं, आप वेग से पधारो। उस समय श्रीदेवी ने कहा कि अभी तो मेरी माँ अभी मुझे बुला रही है, जिससे मैं अभी वहां जा रही हूं। चंद्रकला ये कहकर श्री ठाकुर जी सौरभ कुंज में उस समय विराज रहे थे। तो उसने कही वह क्या दूर है, वहां जाकर क्या। तब श्री चंद्रावली जी ने उसे बोला कि ये एक बीड़ा ले और ये पान बीड़ा ठाकुर जी सौरभ कुंज में विराज रहे हैं, ये तू उन्हें जाकर पधराया। श्रीदेवी ने कहा जाने के बाद कि प्रभु महाराज आज मेरा मनोरथ पूर्ण करो, बहुत दिन से मैं आपका भजन कर रही हूं, इसलिए मेरा ताप दूर करो। तब ठाकुर जी हंसे। श्रीदेवी समझी कि प्रभु जी मेरे ऊपर प्रसन्न है, जिससे वह जो बीड़ा लेकर आई थी, वह बीड़ा जो चंद्रकला ने इसको दिया था, वह ये खुद श्रीदेवी खा गई और ठाकुर जी के संग आलिंगन करने लगी। इतने में चंद्रकला वहां आ गई। उसने ये बात देखी तो श्रीदेवी ये जानकर डर गई कि अब क्या होगा। उसी समय उसके मुख से पान बीड़े की पीक निकली, जिससे ठाकुर जी के वस्त्र पर गिरी। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए। तब चंद्रकला ने इसे श्राप दिया कि मैंने तुझे क्या करने भेजा था और तू यहां आकर क्या कर रही है। घड़ी घड़ी का ताप विरह सहन करवाया तूने, इसलिए जा, अब तुझे विलंब होगा। तूने बहुत बड़ा काम किया है, तू हीन योनि में पड़। इससे श्रीदेवी ध्रुजने लगी। चंद्रकला के पैर पकड़ लिए। चंद्रकला ने कहा कि अब प्रभु ही तेरा उद्धार करेंगे। फिर ये गांठौली में एक धोबी के वहां जन्म हुआ। इसका बड़ी हुई तो गोपालपुर में रहने के लिए आई। गोपालपुर यानी कि गोपालपुर जतिपुरा को आज आप और हम जो जतिपुरा कहते हैं, उसका एक नाम है गोपालपुर। तब श्री गुसाई जी के पास आकर इसने नाम पामा और श्रीनाथ जी के वस्त्र धोने की सेवा करने लगे। श्री गुसाई जी ने इसका नेग बांध दिया। ये धोबी गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र बड़ी कालजी से धोता था, बड़ी सुंदरता से। एक समय
श्री विट्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी नाथू द्वारा पधारे। एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा पहुंची और भोजन करके गोविंद स्वामी की कदम खंडी में पधारे थे। वहां हरजी पोखर है। आप वहां पधारे तो ये धोबी को देखा तो धोबी उस समय वस्त्र को बड़ी ही प्यार से और बड़ी कोमलता से धो रहा था। ये देखकर श्री गोसाई जी ने इससे पूछा कि तू ये वस्त्र इस प्रकार क्यों धो रहा है, शिला पर क्यों नहीं पछाड़ रहा। तब धोबी ने कहा कि महाराजाधिराज श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री अंग के विनियोग वस्त्र हैं, जिससे मैं इन्हें शिला पर कैसे पछाड़ूं, इसलिए ऐसे धो रहा हूं। इसमें भाव एक ऐसा आता है कि ये वस्त्र अलौकिक भक्ति के भाव का स्वरूप है, जिससे उन्हीं पर ऐसी क्रूरता नहीं करनी चाहिए। इन पर ऐसे क्रूरता कैसे करूं। ये सुनकर ऐसी काळजी से वस्त्र धोता रहा। श्री गोसाई जी इस पर खूब प्रसन्न हुए। तब गोसाई जी ने इससे आज्ञा करी कि मांग, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए। अब देखिए, कहते हैं ना, हीन योनि में पड़ा था तो अब मांग मांग कर भी इसने क्या मांगा, जो बिल्कुल तुच्छ वस्तु, हमारे दृष्टिकोण से तुच्छ वस्तु इसने मांगी कि मुझे मोक्ष चाहिए और पृथ्वी पर मेरी भी सेवा उसी वैभव के साथ हो, उसी महात्मा के साथ हो जैसे ठाकुर जी की होती है। अरे तूने मांग मांग कर भी धोबी क्या मांगा कि ठाकुर जी की जैसी तेरी सेवा हो और सब हो। श्री गोसाई जी ने इसे आशीर्वाद दिया कि जा, ऐसा ही होगा, वैभव के साथ ही तेरी सेवा होगी। इसका भाव प्रकाश क्या है कि इसने मांग मांग कर भी मांगी तो हीन वस्तु मांगी। क्यों कि हीन वर्ण है, जिससे इसकी बुद्धि भी हीन है, इससे तुच्छ वस्तु इसने मांगी। लीला में अंतर्ग्रहगत में इसकी सेवा सगुण है, सकाम है, जिससे लौकिक कामना ही इसके अंदर रही। फिर श्री गोसाई जी आप स्वयं अंदर पधारे। एक समय इसका काल आया और इसका देह छूट गया। फिर संयुज्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। फिर इसकी पूजा चली। एक समय चाचा हरिवंश जी एक वैष्णव के साथ गुजरात जा रहे थे। वहां रास्ते में एक बड़ा गांव आया। वहां गांव पर एक मंजिल पर आप उतरे। वहां एक वाणिया, यानी कि गुजरात में वाणिया यानी कि ये समझिए कि जो राशन की दुकान चलाता हो उसे वाणिया कहते हैं, जिसकी वाणिया जैसी बुद्धि हो, तेज दिमाग का, जिसे आप और हम धनिया कहते हैं। वह दुकान से सीधा सामान लेकर गांव के बाहर और जल के स्तर के नजीक जाकर रसोई करके ठाकुर जी को भोग धरी और दोनों ने महाप्रसाद लिया। उस समय वाणिया जो था उसकी दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वह सारे लोग कहीं जा रहे थे। वाणिया भी जल्दी जल्दी अपनी दुकान बड़ी कर रहा था उस समय। तब इन्होंने पूछी कि अरे तुम सब जा कहां रहे हो। तब इस बनिए ने कही कि राजा जी के यहाँ एक ठाकुर जी हैं जिनका बहुत वैभव है, मंदिर खूब सुंदर है, उसमें मणिजड़ित कारीगरी है, देखने लायक है। वहां ठाकुर जी की खूब सारे गहने खूब ऊंची कीमत के हैं, चौकी सिंहासन मणिजड़ित है, वस्त्र चंदरवा पिछवाई ऊंची ऊंची जरी के हैं और मलमल के हैं, गजमोती की झालर है, तोरण माला है और पात्र सारे यानी कि जो बर्तन है वह सभी स्वर्ण के हैं। ऐसा बहुत वैभव बताया। तब उस वैष्णव ने चाचा से कही कि हरिवंश जी से कही कि चलिए। हरिवंश जी ने कही कि नहीं, आप लोग जा आओ, मैं यहीं ठीक हूं। क्यों कि इसमें अन्य आश्रय नहीं करना चाहिए। ये इसका भाव प्रकाश हम अभी आपको बताएंगे। बहुत आग्रह करने के बाद चाचा इनके साथ हरिवंश जी ने कहा कि चलो जाकर देखते हैं। तब हरिवंश जी और ये वैष्णव दोनों जने देखने के लिए गए। द्रव्य का वैभव तो देखा, बहुत अच्छा था। राजा ने घर की सोने की थाली में आरती करी और वाजित्र बजते रहे और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। श्री ठाकुर जी भी भारी श्रृंगार और ऊंचे वस्त्र पहन के खड़े थे। श्री ठाकुर जी ने ठाकुर जी को देखकर हरिवंश जी ने अपना मस्तक इस प्रकार हिलाया। मतलब हरिवंश जी समझ गए कि वाह, धोबी के ठाट तो देखो, आज धोबी की पूजा हो रही है। क्योंकि हरिवंश जी पहचान गए कि ये तो हमारे श्रीनाथ जी के वस्त्र धोने वाला धोबी है।
तब राजा ने इनको देख लिया। राजा ने अपने खवास से कही कि वह जो दूर दो परदेसी खड़े हुए हैं उन्हें ले जाकर एक काल कोठरी में बंद कर दो। खवास ने इन दोनों वैष्णवों को पकड़कर कोठरी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया और कहा कि राजा को आपका कुछ काम है। हरिवंश जी के साथ जो वैष्णव था उसने जिद करी कि अन्य मार्गी में आए जिससे ठाकुर जी को देखा नहीं गया, और हम अलग मंदिर में गए जिससे अन्य आश्रय हुआ, जो ठाकुर जी को हमारे अच्छा नहीं लगा, जिससे ठाकुर जी का ये कार्य बंधन में रखा। भले अब इसमें कोई खोट भी नहीं है भाई, क्योंकि हमने जो करा उसका फल तो मिलना ही था। यहां ये भाव प्रकाश बताया कि पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी के सिवाय अन्य ठाकुर जी के पास सर्वदा कभी नहीं जाना चाहिए, ना ही कभी प्रसाद लेना चाहिए, नहीं तो अन्य आश्रय होता है। श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में एक श्लोक के द्वारा बताते हैं, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनैव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि तत्रोन्यत्र विवर्जेत। मतलब जिससे वैष्णवों को अन्याश्रय से खूब बचना चाहिए, बहुत डरना चाहिए, अपराध से डरना चाहिए। सेवा में पहुंचे, राजा ने उनको बुलाया और जब वे राजा के पास पहुंचे तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी को देखकर आप लोगों ने अपना सर क्यों हिलाया। ये बात चाचा हरिवंश जी ने बहुत सहज से और उनको बताई कि जो आपके ठाकुर जी हैं ना, वे हमारे ठाकुर जी के धोबी हैं, जिससे मैंने उन्हें देखकर अपना मस्तक हिलाया। वे कह रहे हैं मैं कैसे मान लूं। तब चाचा हरिवंश जी ने एक कार्य किया कि उनके पास में श्रीनाथ जी के कुछ वस्त्र थे, जो अभी कुछ समय बाद 2 तारीख को वसंत पंचमी आ रही है, तब से हमारे ठाकुर जी अबीर, गुलाल, चंदन, चोवा, इन सब से ठाकुर जी होली खेलेंगे। इन्होंने वो सारे वस्त्र राजा से कही कि तुम्हें यकीन नहीं है ना। राजा बोला नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वह सारे वस्त्र पे कड़स ली, यानी कि ये एक वस्त्र है और इसको ऐसे 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 कर दिया, और उनके जो राजा के ठाकुर जी थे उनके समक्ष एक सुंदर पाट के ऊपर श्रीनाथ जी के वस्त्र सब ऐसे करके पधरा दिए और मंदिर बंद कर दिया ताला मार के। चाबी तो राजा ले गया और चाचा हरिवंश जी द्वार पर सो गए। उन्होंने कही अगर वस्त्र साफ मिले तो समझ जाना कि ये हमारे ठाकुर जी के धोबी हैं। अगला दिन हुआ, महाराज मंदिर में आए, ताला खोला, चाचा हरिवंश जी अपने नित्य क्रम से करके और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि श्रीनाथ जी के सारे वस्त्र एकदम साफ सुथरे धुल चुके हैं और उन पर से अबीर, गुलाल, चोवा, चंदन के सारे दाग साफ कर दिए हैं और वस्त्र सुंदर तरह से घड़ी करके रखे हुए हैं। ये देखकर दोनों के दोनों समझ गए, राजा समझ गया कि ये अवश्य ही सच बोल रहे हैं। अब सच तो है ही भाई, जब चाचा तो देखकर ही समझ गए थे, क्योंकि श्री गुसाई जी के वैष्णवों के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह दूर से बैठे, जिस प्रकार के आज एक ब्राह्मण लोगों को देखता है तो क्या देखता है, लोगों की दृष्टि, और दृष्टि उसके ऊपर कपाल यानी कि ये जो ललाट है, यहां देखकर लोगों का तेज मालूम पड़ जाता है कि ये कितना पानी में है। आज जैसे कि हम हैं, हम अपने बारे में आपको बताते हैं, हम लोगों की दृष्टि देखकर समझ जाते हैं कि ये हमारे बारे में क्या धारणा कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। प्रियजनों, ऐसा ही ये इसमें ये शंका बताई कि संयुक्त मुक्ति मांगने पर प्रभु मिल तो जाते हैं, परंतु लोकों में उसकी जो पूजा होती है तो ये धोबी पुष्टि मार्गीय था, जिससे पुष्टि की तरह ही संयुक्त मुक्ति ना पा सका। श्री गुसाई जी ने प्रभु के श्री अंग जैसे कि अंतर्ग्रहता की स्थिति हुई थी, ऐसी इसकी स्थिति हुई। सायुज्य मुक्ति मर्यादा के विलक्षण है, ऐसी इसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मांगना है गुरु से तो क्या मांगना चाहिए कि हमें भगवान की अलौकिक भक्ति प्राप्त हो, हमें गुरु चरणोदक प्राप्त हो, हमें ठाकुर जी का एकदम सानिध्य प्राप्त हो, हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त हो, ना कि ये कि हमारी भी भगवान के जैसी ठाट बाट हो, हम भी भगवान के जैसी अपनी पूजा करवाए और हम भी ये करें। ये सब गलत है प्रियजनों। तो ये एक धोबी जो श्रीनाथ जी का वस्त्र धोता था, ये गुसाई जी का ऐसा कृपा पात्र भगवदीय बना कि स्वयं इसकी भी सेवा भगवान की तरह चली।
तो प्रियजनों, सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।